भाई बहनों को पहला गॉड जॉब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे जहाँ भी हैं, और कोरोना से दूर होंगे। और बताइए कैसे हैं आप सब? कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं। फिलहाल अभी कितना 7:30 हो रहा है। नहा धो के दिया बत्ती वगैरह कर चुकी हूँ मैं। अब मैं बनाती हूँ गर्म पानी और काढ़ा पीते हैं। देन फिर मैं आज नाश्ते में बनाऊंगी पनीर के पराठे। पनीर के पराठे वैसे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं बनाया, आई थिंक 2 या 3 बार बनाए हैं, पर खाने में टेस्टी होते हैं और मेरी बेटी भी खाती है, तो मैंने कहा। और घर का बना हुआ पनीर है, कल दूध खराब हो गया था तो मैंने उसका पनीर बना दिया, तो उसके पराठे बनाते हैं। बाकी आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे तो सबको ही आते हैं, लेकिन हाँ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं पनीर के पराठे कैसे बनाती हूँ। बाकी अभी गर्म पानी रखते हैं और पीते हैं वार्म वाटर और काढ़ा। बाकी मंडे को हमें वैक्सीन लगी थी। कल तो ये वाला हाथ पूरा, ये शोल्डर, पीछे बैक साइड पूरा पेन था। मेरे हस्बैंड को तो फीवर भी आया, उनको पूरा बॉडी पेन और फीवर था। मुझे फीवर नहीं था लेकिन बॉडी पेन था, पर इतना नहीं था जितना उनकी तबीयत ख़राब थी। तो देखा जाए तो ठीक ही है, मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई, क्योंकि फिर बेटी के लिए खाना बनाना या हम लोगों के लिए खाना बनाना उसके लिए दिक्कत हो जाती, क्योंकि बाज़ार का भी खाना इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे हम कि हम बाज़ार का खाएं। तो घर पे बना हुआ खाना अच्छा है कि थोड़ा ठीक हूँ मैं, मतलब सही है, इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला हाथ कल तक ऐसे उठ भी नहीं रहा था, इवन आज से थोड़ा ठीक है। अब कल आई थिंक और अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन तो पेन रहेगा ही। तो वही मुझे याद आ रहा था कि जब मैं मतलब अपनी बेटी को, मेरी छोटी 2-3 महीने वाला, जो 1.5 महीने से वैक्सीन लगती है, तो बच्चों को पाँव में भी लगती है, हाथ में भी लगती है। हाथ में टीटी का लगता है शायद, या वैसे ही लगता है, BCG वगैरह ये सारे टीके लगते हैं। तो उन लोगों को भी इतना ही पेन होता है। तो वो जब डायपर वगैरह चेंज करते थे बहुत रोते थे। मुझे वो ही ध्यान आ रहा था, मैं कहती वो बेचारों को भी कपड़े हम चेंज करते थे बच्चे के, तो वो करने नहीं देते थे। ऐसा ही पेन होता होगा, क्योंकि अभी हम लोगों को हो रहा है तो हमें फील हो रहा है कि बचपन का पेन तो याद नहीं है जो टीके लगे हैं, लेकिन अब ये कोरोना का पेन से याद आ रहा है कि ये वैक्सीन से वो टीके कैसा दर्द है बच्चों के लिए। बाकी सब अच्छा चल रहा है। अभी बनाते हैं झटपट से काढ़े की और आइए। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me. अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी थोड़ा मैं तेज़ ही करती हूँ, जिसको सिप करके लेती हूँ, सिप करके पीती हूँ धीरे धीरे। उसके बाद काढ़ा पीऊँगी, फिर सीधे किचन में चले जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं बना रही थी पनीर के पराठे। आधा आटा में मैंने अजवाइन और नमक डाल के गूँथ लिया था, पहले ही रख लिया था। उसके बाद पनीर में प्याज, पनीर, अजवाइन, जीरा, हरी मिर्च, काली मिर्च काट के भर के बना लिए थे घी में। बाकी गुन्नू के लिए मैंने पनीर का अलग से रखा हुआ था उसका मसाला, उसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि गुन्नू मिर्ची वाला खाती नहीं है। और एक साइड मैंने चाय चढ़ा ली थी। देख सकते हैं आप, पराठे बन रहे हैं मेरे। और पनीर के पराठे, एक बात है कि पनीर के पराठे फटते नहीं हैं, अच्छे बन जाते हैं और खाने में भी टेस्टी होता है। अगर ज़्यादा भी आप फिल नहीं करोगे, पतले पतले भी बनाओगे तो तब भी वो टेस्टी लगते हैं सिंपल से, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ डलता नहीं है, नमक, काली मिर्च वगैरह ही। उसके बनने के बाद फिर मैं नाश्ता कर लूँगी, मेरे हस्बैंड और मैं नाश्ता कर लेंगे। गुन्नू तो उठी नहीं है, वो बाद में करती है। आम की चटनी, चाय और नाश्ता भी मैं कर रही हूँ। मिला कल्लू उच्चा कलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठो 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 उठो। मम्मा के लिए
ये शाम का टाइम है, गुन्नू को पढ़ाकर मैं बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ, झाड़ू मारती हूँ। आज गुन्नू को पहले पढ़ा दिया था, वरना ये सारे काम मेरे पहले रहते हैं। फिर मैं झाड़ू मारूंगी, इसको झाड़ू मारती हूँ। बोला तो ये गद्दे से उठी नहीं, सोने के नखरे कर रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं उठ गई है, तो मैंने इसको उठा के अंदर वाले रूम पे रख लिया। बच्चे का घर है, कूड़ा निकल ही जाता है, चाहे आप 2 टाइम झाड़ू लगाओ या 3 टाइम झाड़ू लगाओ। उसके बाद मैं इसका हाथ मुंह धुला के इसके कपड़े अपड़े मैं शाम के चेंज कर देती हूँ। और जो ज़रूरी भी है वैसे भी चेंज घर पे भी हम करते थे, यहाँ पे भी मैं करती हूँ। घर पे तो ये 3-4 बार चेंज कर लेती थी। इसके बाल वगैरह बना दूँगी। आज हेयर वॉश करे थे तो ऑयल डाला नहीं था, इसलिए मैंने अभी इसकी ऑयलिंग कर दी। बाकी जो आते हैं काम वाले दीदी लोगों के, तो वो उसको गजरा के फूल दे के जाती हैं, तो मैं इसके लगा देती हूँ चोटी में, इसको भी अच्छा लगता है। फिर मैं अपने भी यहाँ पे हेयर कॉम वगैरह कर लूँगी। और बताया था मैंने आपको, क्रीम वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, सिर्फ एलोवेरा जेल लगा लूँगी। तो ये जो दीदी थे ये यहाँ पे रोज़ रंगोली बना के जाते हैं, झाड़ू और रंगोली। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ इनकी रंगोली कि यहाँ पे कैसे रंगोली बनाई जाती है। हेलो, आज सुबह मैंने आपको दिखाया थोड़ा सुबह अपना उठने के बाद, बाकी पराठे वगैरह बनाए। लेकिन आज का दिन बहुत ही हैट्रिक वाला था, काफ़ी टेंशन भरा था। हमने जैसे ही नाश्ता वगैरह करा, उसके बाद गुन्नू को फ्रेश वगैरह उसने भी किया नाश्ता। देन पानी लेके आना था, तो इसके पापा के सर पे लग गई, मेरे हस्बैंड के सर पे। वो मंदिर की अलमीरा है, तो उनने देखा नहीं, वो खड़े होने लगे तो यहाँ से कट हो गया और ब्लडिंग होने लगी। मुझे लगा पहले नॉर्मल है, ब्लडिंग नहीं हो रही है, ऐसे ही लगी है। लेकिन जब ऐसे टच किया तो देखा उसमें खून आ रहा था। काफ़ी टेंशन से खून देखते ही मेरे थोड़ा हाथ पांव ढीले हो जाते, क्योंकि इसी घर में यही चीज़ मेरी बेटी के साथ भी हुई है पहले, जब वो 9 महीने की थी। फिर मैंने इनको टर्मरिक लगा दिया, जल्दी से हल्दी लगा दिया। फिर इन्हें हेयर वॉश वगैरह किए, तो उसके बाद भी ब्लड रुक नहीं रहा था। फिर हम ट्यूब लेके आए, क्योंकि ऐसे टाइम पे मैं तो इनको बोली थी कि हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाना नहीं था। इनने बोला कोविड के टाइम पे अभी इतनी छोटी सी, उसके लिए कहाँ हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगाएं, तो इट्स एज बेटर है कि मेडिकल से ही ट्यूब लेके आते हैं और पेन किलर वगैरह कुछ खा लूँगा, क्योंकि दर्द वो हो रहा है, चोट पे लगी है, मतलब एल शेप में कटा है, दिख रहा है। तो वहाँ पे के थोड़े से मैंने बाल कैंची से कट कर दिए, क्योंकि ट्यूब लगाने में थोड़ा आसानी होगी, बाल बड़े हो रहे हैं। तो वो वाला टाइम मुझे याद आ गया था। गुन्नू को भी ऐसी, मेरी बेटी को भी चोट लगी थी जब वो 9 महीने की थी। इसके पापा कहीं बाहर गए थे, साइड पे गए थे वो सुबह, तो रात में आने वाले थे 10-11 बजे। दोपहर में ऐसी वॉकर में खेल रही थी। तो जो ये अलमीरा है, ये देख सकते हैं पुरानी है बिल्कुल, तो ये पूरा इसमें कील निकली हुई है। तो किराए के घर पे तो हम कोई इम्प्रूवमेंट करा नहीं सकते हैं, ये जो है वो जिनका है वही करेंगे जब भी करेंगे। फिलहाल तो इसमें अभी 5 सालों से तो पेंट भी नहीं हुआ है, कोई इसमें मतलब कुछ नहीं हुआ है अभी। तो उसका वो कट गया, तो पूरा वो ब्लड ही ब्लड, कपड़ों में पूरा खून। मतलब मैंने नाइटी पहनी थी, मेरी नाइटी में पूरा ब्लड ही ब्लड। मेरे को चक्कर, मेरा अजीब सा हो गया कि मैं क्या करूं। भागते भागते फिर मैं बगल भैया के यहाँ गई, तो भैया ने फिर हॉस्पिटल लेके गए, कपड़े अपड़े चेंज करवा के उसको। उनने बोला टर्मरिक लगाओ। मुझे उस दिन से पता है कि ब्लड आता है तो फट से हल्दी लगा देनी चाहिए। तो इसके पापा भी नहीं थे वो टाइम पे। मेरे को मतलब मैं बिल्कुल शिवर करने लग गई थी, ऐसे हाथ पांव डर के मारे हिल रहे थे, क्या होगा, कहीं टाँके लगेंगे। लेकिन वही है, बच्चे का सर, बच्ची थी, घाव अभी भी है उसका। भगवान की कृपा से टाँके नहीं लगे, लेकिन घाव है। वो जैसे बड़ी हो रही है वो घाव बड़ा बड़ा हो रहा है, वहाँ पे बाल नहीं है उसके। तो उतने में टल गया वो चीज़, तो वो सीन आँखों में दोबारा आ गया था। बड़ा तो फिर भी संभाल लेता है, बच्चों के उसमें थोड़ा डर लगता है काफ़ी उस दिन। तभी बोलते हैं कभी भी रिश्तेदार से अच्छा पड़ोसी होना चाहिए, जो कि हर मतलब हमें जब भी कोई परेशानी हो तो पड़ोसी हमारा साथ देते हैं। तो हमारे भैया लोग भी यहाँ पे बगल में हैं जो बहुत अच्छे हैं, टचवुड बहुत अच्छे हैं। तो फिर वही है, क्योंकि रिश्तेदारों को तो बाद में पता चलता है, पहले जो पड़ोसी होते हैं उनको पता चलता है, चाहे वो हमारे घर के नज़दीक हों या बाहर के हों या हम किसी के, तो हम लोगों को भी उनका पूछना चाहिए। सेम है, जैसा वो करते हैं वैसा हमें भी रहना चाहिए। तो वही आज का दिन काफ़ी टेंशन भरा था।
अभी मैंने फिर दवाई वगैरह पेन किलर उनको दे दी, ट्यूब वगैरह लगा लिया था। तो अभी शाम को थोड़ा मैंने गुन्नू का रूटीन आपको दिखाया। उसका भी मन होता है, बड़ी मुश्किल से ये बिस्तर में बैठ के उसने पढ़ाई करी है। जब मन होगा तो वो लिख लेती है, जब मन नहीं होता है तो उसके संग बहुत परेशानी होती है। अब उसके होमवर्क भी आने चालू हो गए, तो मेरा भी एक ड्यूटी है कि मुझे उसके होमवर्क नोट करने होते हैं कॉपी में, और फिर उसके बाद मैं इसको करवाती हूँ। बाकी जितने ड्राइंग वगैरह आते हैं वो बना के चिपकाने होते हैं उसमें, क्योंकि स्कूल में बच्चे जब तक थे तो ये था कि वहाँ से उनको कॉपियाँ बनी हुई आती थी, सिर्फ हमें होमवर्क करवाना था, लेकिन अब हमें सब नोट कराना होता है वो सारी चीज़ों को। फिर चलिए अब मैं शाम का अपना रूटीन करती हूँ। अभी मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि फटाफट मुझे काम करना है। फिर थोड़ी देर में मैं छत में जाऊँगी, अगर इसके पापा चलेंगे तो थोड़ी देर में देखते हैं। चलिए फिर ये ब्लॉग आज सोचा था मैंने कि कहीं हम लोग क्या पता ऐसे ही बाइक में थोड़ा घूम के आएंगे तो मैं आपके संग शो करूँगी, लेकिन अचानक से ही ऐसे परेशानी हो गई। चलिए फिर आप ये ब्लॉग को मैं अभी एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बाय बाय।